हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ की प्रीलिम टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है 2023 की। यह टेस्ट नंबर आपका 45 है। 44 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, झारखंड पीसीएस हो, छत्तीसगढ़ पीसीएस हो, यूके पीसीएस हो या फिर आरएस हो, तो आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। या किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप इस टेस्ट सीरीज को देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हैं वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लें कि जब भी मेरी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए, मैं डेली बताता हूँ आपको कि मेरा ये टेस्ट नंबर 1 से और 45 तक कहाँ पे मिलेगा। तो ये मिलेगा आपको, मेरे चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे एक प्लेलिस्ट है उत्तर प्रदेश पीसीएस 2023 की टेस्ट सीरीज़ के नाम से। वहाँ पे आप जो है कि टेस्ट नंबर 1 से टेस्ट नंबर 45 तक देख सकते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है वो जो है कि टेस्ट नंबर 1 से स्टार्ट करें और 45 तक देखें। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? उन्हें शिक्षा प्राप्ति का अधिकार नहीं था, उन्हें संपत्ति का अधिकार नहीं था, उन्होंने उपनयन संस्कार का अधिकार खो दिया था, उन्हें राजनीति में भाग लेने का अधिकार नहीं था। देखिए, बात की जा रही है ये उत्तर वैदिक काल की। इसमें जो स्त्रियां थीं उनकी स्थिति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है पूछा जा रहा है। देखिए, उन्हें शिक्षा प्राप्ति का अधिकार नहीं था, ठीक है, ये जो है कि आपका सही नहीं है, पहला वाला ही, ठीक है। उन्हें संपत्ति का अधिकार नहीं था, ये भी सही है आपका। उन्होंने उपनयन संस्कार का अधिकार खो दिया था, उन्हें राजनीति में भाग लेने का अधिकार नहीं था। और तीनों जो है कि सही है, लेकिन सही नहीं है कौन सा है? तो आपका पहला ऑप्शन। शाहजहां ने मोती मस्जिद का कहाँ बनवाई? दिल्ली, लाहौर, पेशावर, आगरा। देखिए, शाहजहां ने मोती मस्जिद कहाँ बनवाई? तो शाहजहां ने मोती मस्जिद बनवाई आगरा में। डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, शाहजहां ने अपने शासनकाल में आगरा के किले में ही मोती मस्जिद का निर्माण करवाया, और ये मस्जिद श्वेत संगमरमर से बनी हुई है, और इसका निर्माण जो है कि 1654 ईस्वी में किया गया था। देखिए, एक दिल्ली में भी मोती मस्जिद है और एक आगरा में भी मोती मस्जिद है, ठीक है। जो आगरा की मोती मस्जिद है वो शाहजहां ने बनवाया, और जो दिल्ली में है मोती मस्जिद उसका निर्माण किसने करवाया? तो उसका निर्माण जो है कि औरंगजेब ने करवाया, ठीक है। तो ये दोनों याद रखिएगा आप लोग। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? पुणे, रायगढ़, सूरत, मुंबई। शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था कहाँ पे? तो ये हुआ था उनका रायगढ़ में। बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, शिवाजी का राज्याभिषेक जो है कि कब? 16 जून 1674 ईस्वी में रायगढ़ में हुआ था, ठीक है। देखिए, इनका राज्याभिषेक जो है कि काशी के एक प्रसिद्ध विद्वान थे, कौन? श्री गांग भट्ट, इनके द्वारा ये कराया गया था। और शिवाजी के राज्याभिषेक के बाद शिवाजी ने छत्रपति, हिंदू धर्म सुधारक और गौ ब्राह्मण प्रतिपालक की उपाधि धारण किया था इन्होंने, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोहम्मद नादिर समरकंदी हुमायूं के दरबार का एक चित्रकार था। बाबर द्वारा तुर्की में लिखी हुई तजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा किया गया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? देखिए, पूछा जा रहा है कि इन कथनों पर विचार करना है आपको। देखिए, मोहम्मद नादिर समरकंदी हुमायूं के दरबार में एक चित्रकार था, ये आपका क्या है? ये गलत है, ठीक है। देखिए, जो हुमायूं था, हुमायूं के दरबार में दो महानतम चित्रकार थे, कौन कौन? तो एक जो है कि मीर सैयद अली और दूसरा जो है कि ख्वाजा अब्दुस मद, ठीक है। ये दो चित्रकार थे। ये मोहम्मद नादिर समरकंदी, ये हुमायूं के दरबार में चित्रकार ये नहीं था। अगर हम बात करें मोहम्मद नादिर समरकंदी की, तो ये जो है कि जहांगीर के समय में ये चित्रकार था, मोहम्मद नादिर समरकंदी। और हुमायूं के दरबार में कितने थे? तो दो चित्रकार थे, मीर सैयद अली, ख्वाजा अब्दुस मद, ठीक है। और ये मोहम्मद नादिर समरकंदी ये जो है कि आपका जहांगीर के समय काल में चित्रकार था। देखिए, बाबर द्वारा तुर्की में लिखी गई
जो तुजुक ए बाबरी है इसका फ़ारसी में अनुवाद जो है कि अब्दुल रहीम खान खन्ना के द्वारा किया गया था। ठीक है, देखिए ये जो है कि अकबर के कहने पे बाबर द्वारा जो लिखी गई थी तुर्की में तजुक ए बाबरी, इसको जो है कि अकबर के कहने पे फ़ारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खन्ना के द्वारा किया गया। तो ये आपका सही है। पहला वाला क्या है? पहला वाला गलत है। केवल इसमें क्या है? 2 सही है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मुंतखब उल लुबाब का लेखक कौन था? निजाम खां, बिस्मिल्लाह खां, अफजल खां, काफ़ी खां। मुंतखब उल लुबाब इसका लेखक कौन था? तो इसका लेखक जो है कि था ये काफ़ी खां ने। डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए मुंतखब उल लुबाब काफ़ी खां की रचना है ये, और यह औरंगजेब के काल के आलोचनात्मक रचना है ये। नक्शबंदी संप्रदाय का संस्थापक था ख्वाजा बाकी बिल्लाह, ख्वाजा मोहम्मद गौस, मंसूर अली खां, शेख निजामुद्दीन औलिया। नक्शबंदी संप्रदाय का संस्थापक था कौन था? तो ये था आपका ख्वाजा बाकी बिल्लाह। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए नक्शबंदी संप्रदाय की स्थापना जो है कि ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी ने किया था। कब? 1317 से 1389 के बीच। 1317 से 1389 के बीच। ठीक है, लेकिन भारत में अगर इसका प्रचार और स्थापना की हम बात करें तो ख्वाजा बाकी बिल्लाह ने किया था। देखिए भारत में इसका प्रचार और स्थापना किसने किया था? ख्वाजा बाकी बिल्लाह। और ऐसे नक्शबंदी संप्रदाय की स्थापना ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी ने किया था। ठीक है, पुष्टि मार्ग संप्रदाय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? सूरदास, निम्बकाचार्य, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य। पुष्टि मार्ग संप्रदाय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये थे वल्लभाचार्य। देखिए पुष्टि मार्ग अथवा ये जो है कि सुधा दैत्य, ठीक है, इसके संस्थापक जो थे वो वल्लभाचार्य थे। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था वल्लभाचार्य का? तो वाराणसी में हुआ था 1478 ईस्वी में। ठीक है, देखिए ये जो है ना वैष्णव संप्रदाय की कृष्ण भक्ति शाखा की ये कवि थे। किस शासक ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था? गयासुद्दीन तुगलक, बलबन, मुबारक शाह खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक। किस शासक ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था? वो कौन था? तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी थे। इन्होंने जो है कि खलीफा की उपाधि धारण की थी, और ये खलीफा की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली सल्तनत का ये प्रथम सुल्तान था, मुबारक शाह खिलजी। महमूद गजनवी के विध्वंस के पश्चात सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? धारा का भोज, देवगिरी का रामचंद्र, अनहिल पाटन का कुंवरपाल और संकम्भरी का विग्रहराज। देखिए महमूद गजनवी के विध्वंस के पश्चात सोमनाथ जो मंदिर है उसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए मोहम्मद गजनवी का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण था वो गुजरात के सोमनाथ मंदिर पे था 1025 ईस्वी में। ठीक है, और ये जो है कि भीमदेव के समय में ये किया था मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण। ठीक है, और इसने जो है कि सोमनाथ मंदिर को तोड़ करके यहाँ से काफ़ी जो है कि धन प्राप्त किया था। और इस मंदिर का पुनः निर्माण जो है कि अनहिल पाटन के जो कुमारपाल थे उनके द्वारा ये करवाया गया था। निम्नलिखित का सही अनुक्रम क्या है? दीवानी का अधिकार प्रदान करना, बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, ब्लैक होल ट्रेजिडी। इसमें से सही अनुक्रम क्या है ये पूछा जा रहा है। देखिए दीवानी का अधिकार प्राप्त करना ये जो है कि आपका 1765 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। देखिए बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध हुआ था आपका 23 जून 1757 ईस्वी में। और ब्लैक होल ट्रेजिडी था ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 20 जून 1756 में। देखिए ब्लैक होल ट्रेजिडी ये जो है कि 20 जून 1756 में हुआ था, जिसमें नवाब सिराजुद्दौला ने ये जो है कि 18 फुट लंबे, 14 फुट और 10 इंच चौड़े
कक्ष में जो है कि 146 अंग्रेज बंदियों को, मतलब उसमें जो है कि बच्चे भी थे और स्त्रियां भी थी, को बंद कर दिया था। ठीक है, तो पहले नंबर पे कौन आएगा? पहले नंबर पे आएगा आपका ये 56, मतलब चौथा पहले नंबर पे आएगा। उसके बाद से 56 के बाद से आपका आएगा दूसरे नंबर पे 57, फिर उसके बाद से आएगा 64 तीसरे नंबर पे, और चौथे नंबर पे ये आएगा। तो इसका मतलब 4 3 2 1 हो जाएगा। 4 3 2 1 कौन सा है? 4 3 2 1 आपका ये सी ऑप्शन हो जाएगा। लक्ष्मी की आकृति युक्त सिक्के किसने चलाए थे? मोहम्मद गौरी ने, इल्तुतमिश ने, मोहम्मद तुगलक ने, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, लक्ष्मी की आकृति युक्त सिक्के किसने चलाए थे? तो ये चलाए थे मोहम्मद गौरी ने। मोहम्मद गौरी ने लक्ष्मी की आकृति है सिक्के चलाए गए थे। देखिए, इल्तुतमिश ने जो है कि चांदी का टंका और तांबे के जीतल चलवाए थे। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा कथन स्वदेशी आंदोलन के विषय में सही नहीं है? आंदोलन में महिलाओं ने चूड़ियां पहनना स्वीकार कर दिया। धोबियों ने इस आंदोलन के समय विदेशी वस्त्रों को धोने का पक्ष लिया, जिससे उनकी आय बढ़े। तीसरा है कि बंगाल में गणपति और शिवाजी उत्सव स्वदेशी के प्रचार के माध्यम से बने। एंड चौथा है अमार सोनार बंगला गीत रविंद्रनाथ टैगोर ने इसी आंदोलन के दौरान लिखा। इसमें पूछा जा रहा है कि जो स्वदेशी आंदोलन के विषय में सही नहीं है। देखिए, आंदोलन में महिलाओं ने चूड़ियां पहनना स्वीकार कर दिया था। ठीक है, ये सही है। धोबियों ने इस आंदोलन के समय विदेशी वस्त्रों को धोने का पक्ष लिया, जिससे उनकी आय बढ़े। देखिए, ये जो है कि आपका गलत है, ये सही नहीं है। और बंगाल में जो गणपति और शिवाजी उत्सव होता है वो स्वदेशी के प्रचार के माध्यम से ही ये बना, ये भी सही है। और अमार सोनार जो बंगला है गीत रविंद्रनाथ टैगोर ने इसी आंदोलन के दौरान जो है कि ये लिखा था, ये भी सही है। तो गलत कौन सा है आपका? तो ये बी ऑप्शन है। स्वराज पार्टी के संस्थापक थे राजेंद्र प्रसाद और सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल व चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। एंड फोर्थ ऑप्शन है चित्तरंजन दास और सुभाष चंद्र बोस। देखिए, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो स्वराज पार्टी के संस्थापक थे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। देखिए, इन्होंने दिसंबर 1922 ईस्वी में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की, और इसके अध्यक्ष जो है कि चित्तरंजन दास जी थे, और नेहरू जी इनके सचिवों में से ये एक थे। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। अंग्रेजों को नेपाल के साथ युद्ध के बाद किन क्षेत्रों पर अधिकार प्राप्त हुआ? गढ़वाल तथा कुमायूं, मसूरी, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। देखिए, अंग्रेजों को नेपाल के साथ युद्ध के बाद किन क्षेत्रों पर अधिकार प्राप्त हुआ? तो किन क्षेत्रों पर अधिकार प्राप्त हुआ? तो देखिए, गढ़वाल तथा कुमायूं पे अधिकार प्राप्त हुआ, मसूरी पे और सिक्किम में। ठीक है, गढ़वाल तथा कुमायूं, मसूरी, सिक्किम। तो 1 2 और 4 हो जाएगा। 1 2 और 4 कौन सा है? तो ये बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किसने गोलमेज सम्मेलन के दूसरे अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया? मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। पूछा जा रहा है कि किसने गोलमेज सम्मेलन के दूसरे अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। देखिए, गोलमेज सम्मेलन जो है कि 3 हुआ था। ठीक है, पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1930 में। दूसरा कब हुआ था? 1931 में। और तीसरा हुआ था 1932 में। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है कि जो दूसरा अधिवेशन था उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग किसने लिया था? 1931 वाले में तो वो लिए थे महात्मा गांधी जी ने। बी ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सुविख्यात झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा का रचनाकार था? मैथिली शरण गुप्त, श्यामलाल गुप्त पार्षद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, माखनलाल चतुर्वेदी। पूछा जा रहा है कि जो सुविख्यात झंडा गीत है हमारा क्या है? झंडा ऊंचा रहे हमारा। इसका रचनाकार कौन था? तो इसके रचनाकार जो है कि श्यामलाल गुप्त पार्षद जी हैं। 1881 ईस्वी का प्रथम फैक्ट्री अधिनियम मुख्यतः किससे संबंधित था? स्त्री मजदूर से, बाल मजदूर से, वयस्क पुरुष मजदूर से, दुर्घटना की स्थिति से।
देखिए जो 1881 का प्रथम फैक्ट्री अधिनियम है ये मुख्यतः किससे संबंधित था? तो ये संबंधित था आपका बाल मजदूर से। बी ऑप्शन आपका सही है। किस वायसराय के कार्यकाल में श्वेत विद्रोह हुआ था? लॉर्ड कर्जन, अर्ल ऑफ मिंटो, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड हार्डिंग। किस वायसराय के कार्यकाल में श्वेत विद्रोह हुआ था? किसके कार्यकाल में हुआ था? तो ये हुआ था रॉबर्ट क्लाइव के। भारत के पड़ोसी देशों में निम्न में से सबसे छोटा देश कौन सा है? भूटान, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल। पूछा जा रहा है कि जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनमें से सबसे छोटा देश कौन सा है? तो कौन सा है इसमें? तो वो है आपका भूटान। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए अगर हम बात करें भारत के बारे में तो भारत के उत्तर में क्या है? नेपाल है, भूटान है और चीन है उत्तर में, ठीक है। दक्षिण में क्या है? तो दक्षिण में आपका श्रीलंका पड़ता है, मालदीव पड़ता है और हिंद महासागर पड़ता है। अगर हम बात करें पूर्व में तो पूर्व में क्या क्या पड़ता है? तो बांग्लादेश पड़ता है, म्यांमार पड़ता है और बंगाल की खाड़ी पड़ती है, ठीक है। गोवा से कर्नाटक में मंगलोर तक के तटीय मैदान को क्या कहा जाता है? कोंकण तट, उत्कल तट, कन्नड़ तट, मालाबार तट। देखिए गोवा से कर्नाटक के मंगलोर तट के जो तटीय मैदान है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है कन्नड़ तट। सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए गुजरात से जो गोवा तक है उस तटीय मैदान को क्या बोलते हैं? तो उसको कोंकण तट बोलते हैं, गुजरात से गोवा तक के तटीय मैदान को। निम्नलिखित में से किसने लिखा कि जलपोत निर्माण पर राज्य का एकाधिकार था? देखिए ये क्वेश्चन जो है कि आप लोगों से हमने पिछले वीडियो में पूछा था, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना था। निम्नलिखित में से किसने लिखा कि जलपोत निर्माण पर राज्य का एकाधिकार था? किसने लिखा ये? तो ये लिखा मेगास्थनीज ने। ए ऑप्शन आपका सही है। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन है छोटा नागपुर पठार विंध्याचल पर्वत पर बहने वाली नदियाँ किस प्रतिरूप के उदाहरण है? अभिकेंद्री प्रतिरूप, वृक्षाकार प्रतिरूप, जालीनुमा प्रतिरूप, अर्य प्रतिरूप। तो ये क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा दूसरा चैनल है श्री जीएस पॉइंट, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को इसको भी प्रेस कर लीजिए। फेसबुक पे एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से और इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25 और श्री जीएस पॉइंट। टेलीग्राम पे हमारा चैनल है स्टडी विद श्री। इन सब सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करते आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो इन सब सारे जगहों